तो अब तुम्हारे पास कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, क्योंकि ये अभी जब वीडियो आप लोग देख रहे होगे तो ये 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे, जितने भी बजे आप ये वीडियो देख रहे होगे, तो इसके बाद आपके पास 3 से 4 घंटे बचते हैं। एंड यहाँ तुम लोग सोचोगे कि भैया ऐसा कुछ बता दो जो हमारे पेपर में डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाए। तो सबसे पहले यार व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। मतलब कुछ है सीक्रेटली या जो भी तुम लोग समझो यार। व्हाट्सअप ग्रुप अगर आर्ट से हो तो आर्ट की अलग से लिंक दी गई है, अगर आप मैथ्स बायो से तो अलग से लिंक दी गई है। ग्रुप में जरूर जुड़ जाओ, अर्धवार्षिक के बाद बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, तो बेसिकली तुम लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। चलो, अब भैया अब क्या करना है, क्योंकि ये हमारा पेपर आ गया है, तो सबसे पहले तुम्हारे तुम्हारे सामने ये तुम्हारा पैसेज आएगा। ठीक है, अब तुमको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले ये पैसेज आएगा, तो पैसेज को यहाँ पर अपन लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। चलो, पैसेज यहाँ पे अपन लोग लास्ट में इसको कर देंगे, है ना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपन को, पैसेज हमेशा लास्ट में करना। पेपर अगर तुम लोग अटेम्प्ट कर रहे हो तो पैसेज लास्ट में ही करना। अब ये तुम्हारा आता है नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग तुम्हें दो तरीके से बनाने हैं। या तो तुम नोट्स मेकिंग में जैसे मान लो इसका अपन लोग टाइटल देख लें, तो इसका टाइटल अपन लोग नेचर मान लें, ठीक है। टाइटल लिखेंगे, टाइटल, इसके बाद अपन लोग ये नेचर लिख देंगे, नेचर के बाद 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ये पहला तरीका हो गया, ये भी सही होता है। इसके बाद जो इसका दूसरा तरीका होता है, जैसे अपन ने टाइटल लिख दिया नेचर, ठीक है, ये नेचर लिख दिया, और उसके बाद 1.1, 1.2, 1.3। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है भैया कौन सा सही है, तो दोनों ही सही है, लेकिन ये सेकंड वाला ज़्यादा सही माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे हो सके तो ऐसे लिखना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा थर्ड वाला कि डू यू, मतलब ऐसे कि यू हैव लाइक, अपन को नोटिस लिखना पड़ता है, ठीक है। यू हैव ऐश्वर्या पटेल क्लास 12th देवास, यू हैव फाउंड अ बिग, है ना, स्कूल प्ले ग्राउंड, तो प्रिपेयर अ नोटिस। तो मैं इसमें समझता हूँ कि तुम लोग नोटिस वगैरह से अच्छा ठीक है, तुम लोग पोस्टर बनाओ। पोस्टर ज़्यादा इजी होता है, कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं होता है, तुम सीधे एक डिब्बे में, जैसे तुम लोग थंबनेल देखते हो ना कि जैसे यूट्यूब में वो आते हैं सामने थंबनेल्स, है ना, वो फोटो लगी होती है जिसको हम टच करके ऐसे क्लिक करते हैं वीडियो, तो वैसे ही बनाना है। अब जैसे एनिमल क्रूएल्टी पे, तो कुछ एनिमल्स यहाँ, कुछ इंसान ऐसे लगा देना, ऐसे ये इंसान है, ये एनिमल्स हैं, ठीक है, ये एनिमल्स है बेचारे, ऐसे घास चर रहे हैं, और ये लोग डंडे से एनिमल्स को मार रहे हैं। तो तुम्हें लिख देना है कि मतलब ऐसे कुछ एक दो लाइन लिखनी है कि डू नॉट अब्यूज द एनिमल्स, है ना, तो वो चीज़। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा लेटर। लेटर और इसके अथवा में भी लेटर होता है, तो हमेशा तुम लोग कोशिश करना लेटर में कि तुम लोग फॉर्मल लेटर लिखो। फॉर्मल लेटर मीन्स टू ये वाले मत लिखो, मतलब फ्रेंड वाले मत लिखो कि अपने फ्रेंड को, जैसे यू आर रिया, तो अपने फ्रेंड को बर्थडे इनविटेशन पे लेटर लिखो, ये वाले अगर हो सके मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं लिखना, क्योंकि इसमें ना तुम्हारा फॉर्मेट कुछ नहीं होता है। अब आता है ये दूसरा वाला लेटर। इसमें ना तुम लोग सबसे पहले लिख लेते हो अपना एड्रेस डालते हो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट डालते हो, फिर उसके बाद उसका एड्रेस डालते हो, फिर उसके बाद, है ना, सैल्यूटेशंस डाल देते हो, डियर सर। तो इसके ही फॉर्मेट के नंबर। अब इसमें जो इतनी लंबी चौड़ी तुम बॉडी लिखते हो ना, इसका एक नंबर ही रहता है, तो फालतू में ही इतना, सीधे इसका एक नंबर लो, इसका दूसरा नंबर लो, इसका ये तीसरा नंबर बॉडी का, और लास्ट में जो तुम ये लिखते हो ना यूर ओबिडेंटली, इसका एक नंबर। तो 3 नंबर तो तुम्हें इसमें मिल ही जाएंगे, अगर तुम कलेक्टर वगैरह को या ये म्यूनसिपैलिटी वगैरह को या हॉस्पिटल के लोकल एरिया को लिखते हो ना। लेटर में ये नहीं रहता कि तुम्हें आता है नहीं आता, तुम्हें बस फॉर्मेट आना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद आ जाता है तुम्हारा राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले यार तुम लोग अगर व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर चीज़ बताई नहीं जाती, लेकिन इंपॉर्टेंट समझी जाती है ना। चलो, राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 120 वर्ड्स। तो देखो तुम लोग ना आर्टिकल में सबसे एक इम्पॉर्टेंट समझ लो कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स का, चाहे दुनिया अलट की पलट हो जाए भाई, लेकिन ये आर्टिकल आएगा, ठीक है। अब सेकंड वाला, और बाकी तो इसमें इंपॉर्टेंट हैं पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और एक और अपना तुम सभी को पता होगा, है ना, विज्ञान के चमत्कार वो भी याद कर लेना, ठीक है। वो भी हमेशा आता है, इंग्लिश में याद करना, विज्ञान के चमत्कार याद नहीं करना, ठीक है। इसके जो अथवा में रहता है ना ये कैंप वाला, ये तुम लोग जो लिखना खुद से प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा टफ रहता है यार, तो इसको तुम लोग छोड़ के ही चलना, इससे अच्छा आर्टिकल लिख लो। ग्रामर,
ग्रामर के सिंपल से रूल्स रहते हैं कि कहाँ एन लगाते हैं, कहाँ सम लगाते हैं, कहाँ एनी, कहाँ नाइदर, कहाँ आइदर, कहाँ विल वुड, कहाँ बट एल्स, कहाँ टू एन, ये सब के रूल्स हैं, है ना। तो इन रूल्स को तुम ऐसे नहीं हो सकता कि तुम एक दिन में पढ़ के निकाल लो, तो इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, ठीक है। इनके भी रूल्स हैं, ठीक है, नेगेटिव वगैरह मतलब, है ना, कंजंक्शन वगैरह, डू एज डायरेक्ट, वॉइस के अलग अलग। तो अभी ग्रामर को तुम स्किप ही कर दो, एक एक दिन का भी गैप नहीं था यार तुम लोगों को यार, सच्ची में। मैं होता ना तो मैं भी भगवान के भरोसे जाता कि भाई जो होगा देखा जाएगा, है ना। हमारे जैसा एक यूट्यूबर मिल जाता आपको, वो बता देता कि भैया इतना इतना पढ़ लो, पास वास हो जाएंगे, है ना, अर्धवार्षिक में। और डरना नहीं यार कोई नंबर वगैरह, तुम सोचो कि भैया इसमें नंबर जुड़ेंगे हमारे फाइनल में, तो डरना नहीं, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारे ये चैप्टर्स से ये रीडिंग सेक्शंस आ जाते हैं। तो अगर तुमने चैप्टर्स पढ़ा होगा तो तुमसे ये बनेंगे, है ना। जैसे डीप वाटर का ये वही अपने स्विमिंग पूल वाला हो जाता, उस बंदे को डुबा के मतलब डुबाते हैं, फिर उसको तैरना सिखाते हैं, है ना। फिर ये 9th वाला भी ऐसे ही तुम्हारी पोएम से आ जाता है, ठीक है। अब इसको अपन को छोड़ के ही चलना, मतलब अभी छोड़ के चलना। उसके बाद ये सब आ जाते क्वेश्चन आंसर। इन क्वेश्चन आंसर्स को तुम लोग हल्के में नहीं लेना। एक मेरा स्टूडेंट ही था, राघव, उससे ना बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर बनते थे, मतलब वो हर चीज़। लेकिन वो क्या करता था, बहुत छोटा लिखता, मतलब जैसे 2 नंबर का पूछा है ना, मतलब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो दो ही कोशिश करता था कि 2 या 3 लाइन में ख़त्म हो। नहीं यार, 2 नंबर का क्वेश्चन हो तो उसको कोशिश करा करो कि कैसे भी करके, मतलब अगर बिल्कुल ही से छोटा है तो 2-3 लाइन में ख़त्म करो, नहीं तो कोशिश किया करो 4-5 लाइन में ले जाने की, है ना। जितने अपन लोग सोचते हैं ना कि आंसर जितना है उतना ही लिखो, लेकिन कभी कभी ना एमपी बोर्ड में मैंने ये बहुत नोटिस कर लिया है। प्रैक्टिकल चीज़ें तो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे कोई साइंस नहीं बता रहा हूँ कि पहले से रीति रिवाज चला आ रहा है कि जितना पूछा जाए उतना लिखो। यार ये रियलिटी में नहीं होता, है ना। जब बोर्ड्स में कॉपी चेक होती है ना, टीचर्स ऐसे ऐसे फट फट कॉपी पलटाते हैं। तो तुम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज लो थोड़ा सा, जितना ज़्यादा हो सके उतना लिखो, है ना। लिखने का कुछ वो नहीं होता। अब कहोगे कि भैया ऐसा कहाँ से लाएं लिखने के लिए, तो सब क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। ये वाले भी कहीं ना कहीं इनसे रिलेट करेंगे, ये वाले ना कहीं इनसे रिलेट करेंगे, है ना। बहुत टाइम एक्सपीरियंस हो गया यार पढ़ाते पढ़ाते। तो इन चीज़ों को, और अगर तुम्हें क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम पैसेज का ही टीप दो, नहीं। जैसे मान लो तुमसे ये पूछा गया टाइगर किंग, ठीक है। अब तुम्हें टाइगर किंग की यार सबसे पहले तो स्टोरी पता होनी चाहिए कि टाइगर किंग है क्या, है ना। लाइक टाइगर किंग, जैसे तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए ये कहाँ का देश था, इसने क्या किया, कुछ मतलब हिंदी में तुम्हारे में स्टोरी होनी चाहिए। तो तुम फिर कुछ भी लिख दो, उस चैप्टर से तुम्हें जो भी आता है लिख दो, ठीक है। फिर ज़रूरी नहीं तुम इसका आंसर लिखो, तुम्हें नंबर मिलेंगे, फॉर श्योर मिलेंगे। 1 नंबर बस कटेगा, बाकी अगर 4 नंबर का है तो 3 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे, 2 नंबर कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। लेकिन तुम्हें उस चैप्टर की स्टोरी लिखनी है, ठीक है। अगर बड़ा क्वेश्चन है तो पूरे चैप्टर में तुम्हें जो भी फेवरेट पार्ट है, तुम्हें जो जो याद आ रहा है सीधे वो लिख दो, ठीक है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि फिर तुम्हें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। मैं तुम्हें डायरेक्ट जैसे इसमें विलियम डॉगलस का पूछा वाटर बिगिन, अब तुम सोचते ही रहोगे कि भैया इसमें क्या क्या मतलब ये वाटर बिगिन मतलब हाउ डिड विलियम डॉगलस एवर्सन, अब एवर्सन मतलब नहीं पता, वाटर बिगिन मतलब नहीं पता। विलियम डॉगलस तो समझ में आ गया कि विलियम डॉगलस का क्वेश्चन है, बाकी इसमें क्या करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें तुम लोगों को सिंपल सा एक अपना दिमाग दौड़ाना है कि तुम्हें विलियम डॉगलस के बारे में जो जो पता है कि विलियम डॉगलस, उसके दोस्त ने उसे धक्का दिया था, वो पानी में गिर गया था, फिर ऐसी ऐसी सिचुएशन आई, उसने एफर्ट्स लगाए, उसने फर्स्ट जंप लगाई, सेकंड जंप लगाई, फिर उसको उठाया बचाया तुम्हें पूरा महाभारत मतलब जो भी है लिख देना है, ठीक है। जो भी तुम्हें याद आ रहा है उस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, सब लिख देना। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि तुम्हें चैप्टर पढ़ा ही नहीं भाई। देखो बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स को सीरियस लो। अगर तुम सोच रहे हो बिना पढ़े पास होंगे तो दैट्स नॉट बी इनफ फॉर यू। ट्राई करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एंड देन यू विल बिकम अ टॉपर। ऐसे नहीं बन जाते भाई, ऐसे ही 90% आ जाती है। जो तुम्हारे हालात है ना वो थोड़ा सा अभी 60% वाले हैं। अगर 60 से 90 जाना है तो चीज़ों को अभी से सीरियस होना पड़ेगा। अभी से तुम्हें चीज़ों को लेके, है ना, मतलब उसको डीप लेना पड़ेगा कि भाई पढ़ना है अब, है ना। अब चीज़ें ऐसी नहीं चलेंगी अभी तक चलता आया है जैसे। सो गाइज, ये रहा तुम लोगों का। मैंने तुम्हें एक एक चीज़ बता दिया, और ये 3rd लेवल वाला क्वेश्चन भाई दुनिया का ख़त्म हो जाएगा, अंत हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आना ख़त्म नहीं होगा। तो
ये तो भाई मैंडेटरी है, मतलब ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कंफर्म, ठीक है। एंड ये कीपिंग क्वाइट वाला भी एक सेंट्रल आइडिया पूछते ही है। बाकी थर्ड वाला क्वेश्चन तो डिफाइन द जस्टिफाई थर्ड लेवल, एक मुझे आता, मैं मतलब लाइक एक अपने स्टूडेंट को पढ़ाया करता था, प्रश्न बैंक में इसका बढ़िया सा आंसर दिया था। वो उस टाइम की प्रश्न बैंक थी, बहुत छोटा सा बहुत क्यूट सा आंसर था जिसमें एक पेज आराम से भर जाता था बढ़िया से, ठीक है। सो आज तो बहुत सारे रिसोर्स हैं, तुम गूगल करो सीधे बढ़िया से एक आंसर्स मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। सो गाइज बेस्ट ऑफ लक, व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी लोग जुड़ जाओ। एंड हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कोर्स नहीं खरीदा है, कोर्स परचेस नहीं किया है, तो वो भी फटाफट से परचेस कर लो। जिन्हें नहीं पता क्रैश कोर्स क्या है, तो वो ऑल सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बो बैच है, मतलब कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, सबका कॉम्बो, यानी कि 20-20 रुपये एक सब्जेक्ट के ऊपर से जा रहा है। एंड इसी से आपका जो मेन पेपर है, फाइनल एग्जाम के, अर्धवार्षिक एग्जाम्स के पेपर बन रहे हैं, ठीक है। सब स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो जिन्होंने अभी तक वो कोर्स नहीं खरीदा, तो फटाफट से अर्धवार्षिक अभी नहीं तो इंग्लिश के पेपर के बाद खरीद लेना, या जब भी आपको टाइम मिले अपने खरीद लेना और इन क्वेश्चंस को रेडी कर लेना, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप सो यू हेल्पफुल। एंड हाँ, बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट, बढ़िया से लिखना है ना। चलो, जो बोला था वही होना था और वही हुआ। बोला था ना कि सिर्फ ये 2 पेपर रुक जाओ, फिजिक्स और हिंदी का, और तुम ही लोगों ने यार प्रूफ करके दिखा दिया कि भैया जो क्रैश कोर्स में आपने क्वेश्चन दिए थे, एक क्वेश्चन क्रैश कोर्स का छप कर आया है। फिजिक्स और हिंदी में भैया आग लगा के रख दिए, बस 3 सब्जेक्ट और क्रैश कोर्स से आ जाए तो आएंगे, 100% आएंगे। एक क्वेश्चन छपा मिलेगा तुम्हें क्रैश कोर्स से। और जो इसका प्रूफ है, स्क्रीनशॉट प्रीवियस वीडियो में डाल दिया है, तो जाओ और जाकर देख सकते हो प्रीवियस वीडियो को भी। 65 से 70 नंबर का पेपर क्रैश कोर्स से आया है, और वार्षिक पेपर में इससे ज़्यादा आएगा, ये गारंटी है, ओपन चैलेंज है। और जिसको क्रैश कोर्स खरीदना है तो यार लिमिटेड ऑफर चल रहा है, लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, 99 रुपीज़ में अभी आ रहा है, बाद में प्राइस बढ़ सकती है। तो जाओ टेलीग्राम पर मैसेज करो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो मैम को मैसेज करो और कोर्स को परचेज करो फटाफट।